नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव। प्रेम से बोलो कालों के काल महाकाल की जय हो नीलकंठ महादेवाय। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस महत्वपूर्ण खास ज्योतिष कार्यक्रम में मेरे प्यारे मित्रों, हम आशा और उम्मीद दोनों लेकर बैठे हैं। आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, ये मेरी पावन प्रार्थना है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में, आपके दैनिक दिनचर्या के बारे में, और साथ ही साथ एक ऐसी कन्या के बारे में बात करेंगे जो तुम्हारे करीब आना चाहती है और तुम्हें पाने के लिए बेकाबू है। दोस्तों, आज का ये भविष्यवाणी गलत निकला तो मैं 11,000 का जुर्माना दूंगा। जी हां दोस्तों, मैं आज फुल गारंटी के साथ बता रहा हूं, मैं नंगा साधु तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारा हर अरमान पूरा होगा। दोस्तों, ब्रह्मांड एक सुसंगठित ताल के साथ काम करता है। जब ग्रह नक्षत्र अपनी सही चाल में होते हैं तो जीवन में अचानक मोड़ आते हैं, कभी प्रेम, कभी सफलता, कभी बड़ा आर्थिक लाभ। आज मैं आपको वही बता रहा हूं जो उन चमकते हुए तारों ने मुझे बताया है। यह संदेश केवल सुझाव नहीं है, ये एक चेतावनी भी है और एक वचन भी। राशिफल की छोटी छोटी बातें, दैनिक दिशा, सुबह की आरती और ध्यान। हर सुबह उठकर मां श्री लक्ष्मी व भोलेनाथ का स्मरण करें। 3 मिनट का ध्यान और एक छोटी सी प्रार्थना आपकी ऊर्जा को केंद्रित करेगी। इससे आपका दिन स्थिर शुरू होगा और निर्णय स्पष्ट होंगे। भावनात्मक संतुलन, आज का दिन संबंधों में संवेदनशील रहेगा। जो बातें अधर में लटकी हैं उन्हें मधुर वाणी से सुलझा लें। क्रोध में कही गई बातों का पश्चाताप आपको पछाड़ सकता है। आर्थिक संकेत, ग्रहों का प्रभाव यह सुझाव देता है कि छोटी छोटी आय के स्रोत खुलेंगे, कोई पुराना बकाया मिल सकता है या कोई छोटा सा नया अवसर आने वाला है। बड़ा निर्णय लेने से पहले गुरुवार के बाद व्यवहारिक जांच कर लें। स्वास्थ्य का संदेश, अपने खान पान पर ध्यान दें। हल्का व्यायाम और संतुलित भोजन शरीर और मन दोनों को हल्का बनाएंगे। वह कन्या, रहस्य और संभावना। अब चलते हैं उस मुख्य बात की ओर जिस कन्या की बातें आप सुन रहे हैं। यह कहानी जादुई नहीं पर निश्चित है। ब्रह्मांड ने संकेत दिए हैं कि तुम्हारे जीवन के कुछ तार वैसे ही सही सुर पर लगने वाले हैं जैसे तबला की एकदम सटीक ठोक। उसकी प्रकृति सरल पर दमदार। ये कन्या बाहरी रूप से आत्मविश्वासी दिखेगी, थोड़ी अकड़ भी महसूस होगी, पर अंदर से उसकी चाहत सच्ची और गहरी होगी। उसे तुम्हारी मजबूती और ईमानदारी आकर्षित कर रही है। वो शहरी हो सकती है या गांव की सरलता लिए हुए, पर एक बात स्पष्ट है, वो अपने निर्णयों में दृढ़ है। उसका आने का तरीका, वो अचानक नहीं आएगी और न ही फटाफट गुजर जाएगी। संकेत ऐसे हैं कि पहले छोटी छोटी मुलाकातें होंगी, किसी धार्मिक स्थान पर, किसी सामाजिक कार्यक्रम में या किसी पारिवारिक मिलन में जहां योग्यता और संस्कार दिखाई देंगे। आपकी मुस्कान, आपकी शांति और आपकी आत्मीयता उसे खींच लेंगे। प्यार की परीक्षा, जब कोई ऐसा रिश्ता सामने आता है तो आत्मा की परख भी होती है। उसकी परीक्षा ये नहीं होगी कि तुम क्या देते हो, बल्कि ये होगी कि तुम कितनी शिद्दत से निभा पाते हो। तुम्हें उसके विश्वास को जगा कर रखना होगा, खुलकर, सच्चाई से और समर्पण के साथ। भविष्यवाणी, अगले कुछ दिनों का क्रम। दोस्तों, मैं फुल गारंटी दे रहा हूं, पर फुल गारंटी का मतलब ये नहीं कि सब कुछ बिना प्रयास के मिलेगा। ये गारंटी उस आध्यात्मिक दिशा की है जो तुम्हारे पक्ष में है। अगले कुछ दिनों का क्रम कुछ इस प्रकार रहेगा। 1. पहले चरण, 1-3 दिन। अंदर का संकल्प मजबूत होगा। आप अपने आप को पहले से अधिक आत्मविश्वासी पाएंगे। यह समय खुद की तैयारी का है, अपना व्यक्तित्व, अपनी बात करने की कला और अपनी शांति को तराशने का। 2. दूसरे चरण, 4-7 दिन। मिलने का पहला संकेत मिलेगा। एक संक्षिप्त संदेश, एक मित्र के माध्यम से परिचय या कहीं अचानक मुलाकात। ध्यान रहे, मौका छोटा होगा पर असर बड़ा होगा। 3. तीसरा चरण, 8-15 दिन। संबंध गहराने लगेंगे, बातचीत खुलकर होगी। यह समय भले ही रोमांटिक रोमांच दे, पर संवेदनशीलता और समझ की आवश्यकता होगी। 4. चौथा चरण, 15-30 दिन। यदि आपने समझदारी और सच्चाई से संबंध निभाया तो यह समय तय करेगा कि यह रिश्ता आगे बढ़ेगा या यहीं रुककर किसी नई राह पर बदल जाएगा। ग्रह गोचर और शुभ समय। दोस्तों, आप सभी को बता दें, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आज आप जो सुन रहे हैं या कोई साधारण शब्द नहीं है। ये मेरी चेतन से निकली हुई अमृत धारा है जो तुम्हारी हृदय को खींचने के लिए बह रही है। आज मैं आपको जो बता रहा हूं, इसे सुनकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा। जी हां दोस्तों, इतना बड़ा गहरा रात से पर्दा उठा रहा हूं क्योंकि अब तुम्हारा प्रेम मिलन का समय आ गया। जो तुम्हारे लिए गली गली तुम्हें ढूंढ रही थी, उनके साथ तुम्हारा प्रेम मिलन होने वाला है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, ये प्रेम मिलन कब होगा और ये कन्या कौन है। हम आपको आज इस वीडियो में इस कन्या के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो चलिए हम वीडियो विस्तार करते हैं। लेकिन सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के जितने भी सच्चे भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ पर विश्वास रखते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि आपको सही समय पर सही जानकारी मिल सके। तो दोस्तों चलिए हम पहले बात करते हैं ग्रह गोचर के बारे में। गोचर काल कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 से 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 तक रहेगी। गुरु बृहस्पति का गोचर 18 और 19 की दरमियानी रात करीब 3:09 पर सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेगा और इसका असर सभी राशि पर पड़ेगा। हम आपकी राशि की जातक की बात कर रहे हैं। आपकी राशि पर इस ग्रह का शुभ प्रभाव 17 अक्टूबर से शुरू होगा और आपको कल से खुशी मिलने का शुरू हो जाएगा। 18 अक्टूबर को धन त्रयोदशी यानी धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन बाजारों में जमकर खरीदारी होगी। बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर केंद्र त्रिकोण राजयोग। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेंगे। दिक पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 से लेकर 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 तक रहने वाली है। 18 अक्टूबर को धनतेरस का त्योहार मनाने के बाद देर रात 3:09 पर सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेगा। अवधि 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2025 तक वे कर्क राशि में रहेंगे। इसके बाद पुनः मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करके केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करेंगे। गोचर के लाभ आपकी राशि के लिए। ये गोचर आपकी राशियों को लाभ देगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए बेहतरीन समय रहेगा। आपको कार्यस्थल पर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे। आप लंबे समय से जिस मौके का इंतजार कर रहे थे वो जल्द ही आपको मिल सकता है। परिवार यात्रा परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। परिवार संग धार्मिक यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। रोजगार नई नौकरी या रोजगार खोज रहे लोगों को खुशखबरी मिल सकती है। स्वास्थ्य रोग बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। आर्थिक धन की बचत होगी और आय के साधनों से पर्याप्त धन मिलेगा। इस दौरान आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। पारिवारिक घर परिवार में वृद्धजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। परिवार में कोई बड़ी खुशखबरी आ सकती है। व्यापारी वर्ग लोगों को बहुत लाभ होगा। कम लागत पर अधिक मुनाफा बटोरेंगे। संपत्ति भविष्य में घर गाड़ी जमीन या कोई संपत्ति खरीदने की संभावना बनती दिख रही है। इस दौरान खरीदी गई चीजों का लाभ लंबे समय तक मिलेगा। सहयोग गुप्त स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी। माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। खर्चों में कमी आने से मन खुश होगा। नया कार्य नया व्यवसाय या काम शुरू करने के लिए समय अच्छा है। देवी कृपा मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की विशेष कृपा होगी। अनायास धन प्राप्त होगा। खर्चों में कमी आएगी। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। मानसिक चिंता दूर हो सकती है। शिक्षा पढ़ाई लिखाई करने वालों की एकाग्रता अच्छी होगी और सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग का विशेष प्रभाव। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवताओं के गुरु बृहस्पति को नवग्रह में से काफी खास वो माना जाता है। गुरु बृहस्पति एक राशि में करीब 1 साल रहते हैं, लेकिन इस साल गुरु मिथुन राशि में आते ही अतिचारी गति से चलने लगे थे। ऐसे में वह साधारण गति से 2 गुना गति से चलेंगे, जिसके कारण वो जल्द ही कर्क राशि में भी प्रवेश करेंगे। लाभ भाव में गोचर इस राशि के जातकों के लिए भी केंद्र त्रिकोण राजयोग काफी लाभकारी हो सकता है। इस राशि के लाभ आय के भाव 11वें भाव में गुरु गोचर करेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति तेजी से मजबूत हो सकती है। नई नौकरी के साथ प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। पराक्रम और संवाद गुरु की 5वीं दृष्टि तीसरे भाव में पड़ रही है। ऐसे में तेजी से साहस पराक्रम की वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही बातचीत करने की कला में वृद्धि हो सकती है, जिससे आप कई क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं। संतान शिक्षा संतान की ओर से भी अच्छी खबर मिल सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी सफल होंगे। शेयर बाजार या फिर सट्टेबाजी के द्वारा अच्छा कमा सकते हैं। पंचम भाव में उच्च का गोचर। इस राशि में गुरु बृहस्पति 5वें भाव में उच्च के होकर गोचर करने वाले हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग काफी लाभकारी हो सकता है। संतान विद्यार्थी संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में काफी लाभ मिल सकता है। रचनात्मकता अध्यात्म रचनात्मकता में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। अध्यात्म की ओर भी आपका काफी अच्छा झुकाव हो सकता है। किस्मत मित्र किस्मत का साथ मिलेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं। करियर आपको नौकरी और व्यापार में काफी नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापक प्रभाव बृहस्पति उच्च का होकर ज्ञान नीति धर्म और अर्थ के क्षेत्र में नई रोशनी फैलाएगा। शिक्षा बैंकिंग कानून और धर्म से जुड़े क्षेत्रों में सुधार या नई नीतियां बन सकती हैं। लोगों में अध्यात्म और नैतिकता की भावना मजबूत होगी। जो लोग लंबे समय से परेशान थे, उन्हें अब समाधान की दिशा दिखेगी।
ज्योतिषीय दृष्टि से यह समय धैर्य, आत्मसंयम और कर्म की परीक्षा का है। जो लोग इस काल में संतुलन बनाकर रखेंगे, उनके ऊपर पूरे ब्रह्मांड की देवी का दृष्ट कृपा हमेशा बना रहेगा और उनके ऊपर सदैव माता लक्ष्मी जी कृपा बरसेगी और उनके जीवन में कभी खुशियां कम नहीं होंगी। प्रेम मिलन, बेकाबू कन्या का रहस्य। दोस्तों, आप सभी को बता दें, तुम्हारे प्यार में बेकाबू हो रही है। ये कन्या कौन है अभी जान लो, जो तुम्हें गली गली ढूंढ रही है। दोस्तों, ये कन्या अजनबी है, लेकिन इस कन्या को पहले ही तुमसे प्यार हो गया था। पहली नजर में ये कन्या तुम्हारे प्यार में पागल हो गई थी। दोस्तों, आप सभी को बता दें, ये कन्या तुम्हें किसी पार्टी या फंक्शन या मॉल में देखा था, जहां की इस कन्या की नजर में तुम्हारा सच्चा प्यार दिखाई दिया और ये कन्या तुम्हारे प्यार में दीवानगी हो गई और तुम्हें पाने के लिए गली गली ढूंढ रही है। दोस्तों, ये कन्या अजनबी है, लेकिन तुम्हारे घर से 10 किलोमीटर दूर है। जी हां दोस्तों, लेकिन इस बार इस कन्या से तुम्हारा मिलन होना तय है, क्योंकि तुम्हारा मिलन का घड़ी आ चुका है और तुम दोनों का मिलन होकर ही रहेगा। दोस्तों, हम आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।